सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल MGM करियर इंस्टीट्यूट। तो चलिए आज हम MST1 के लिए मस्ट डू टॉपिक की सीरीज में बात करने वाले हैं अप्लाइड केमिस्ट्री के बारे में। अप्लाइड केमिस्ट्री की अगर मैं बात करूं तो आपको दो यूनिट एग्जाम के अंदर आएंगी, जो कि है यूनिट 1 और यूनिट 2। यूनिट 1 के अंदर हम सबसे पहले देखेंगे क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हमें कवर करने चाहिए और प्रायोरिटी बेसिस पर उन्हें पढ़ना चाहिए, जिससे कि आपके मार्क्स अच्छे आ सके। तो चलिए यूनिट 1 देखेंगे और फिर यूनिट 2 देखेंगे। चलिए अब हम देखते हैं यूनिट 1 के लिए कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, या मैं कहूं मस्ट डू टॉपिक्स, जो आपको बिल्कुल करने ही चाहिए, जो कि एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए सबसे पहले देखते हैं हम डिटर्मिनेशन ऑफ हार्डनेस बाय EDTA मेथड न्यूमेरिकल। एक टॉपिक आता है डिटर्मिनेशन ऑफ हार्डनेस का, जिसको हम करते हैं EDTA मेथड से, तो उसका न्यूमेरिकल आने की चांसेस एग्जाम में 100% होती है। तो उसको ध्यान से करें, हर बार पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है। अब उसी के साथ में अगर मैं बात करूं, एक और न्यूमेरिकल बनता है, वो होता है एल्काइलिनिटी का होता है, जिसकी एग्जाम में आने की प्रोबेबिलिटी अगेन इस पे डिपेंड करती है। अगर ये क्वेश्चन आया तो इस क्वेश्चन की चांसेस थोड़े से कम हो जाते हैं, अगर ये आया तो इसके कम हो जाते हैं। लेकिन कभी कभी ये भी हो जाता है कि दोनों एक दूसरे के और में आ जाते हैं न्यूमेरिकल, तो आप दोनों को ही अच्छे से कर लें। दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कुल मिला के याद रखना है आपको। फिर मैं बात करूं कुछ रिमेनिंग टॉपिक से, यहाँ शॉर्ट नोट के फॉर्म में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। किसके ऊपर पूछ लिया जाता है? जियोलाइट मेथड आपने पढ़ी होगी, उसके ऊपर पूछ लिया जाता है। फिर एक लाइम सोडा के ऊपर पूछ लिया जाता है कि इसके बारे में बताइए। आपको बोल दिया जाएगा कि 5 नंबर में आप इन तीनों चारों जो पॉइंट्स लिखे हैं, इनमें से कोई भी 2 को अटेम्प्ट कीजिए। मतलब 2.5 नंबर 3 नंबर के हिसाब से आपको जो भी क्वेश्चन की मार्किंग रहेगी उस हिसाब से उसको करना होगा। तो शॉर्ट नोट के लिए क्या क्या तैयार करना है? जियोलाइट मेथड करना है, लाइम सोडा करना है, फॉस्फेट कंडीशनिंग, कार्बोनेट कंडीशनिंग और कैल्गन कंडीशनिंग आपको इस चैप्टर में कर लेनी है। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं ऊपर के दो न्यूमेरिकल्स की, यूनिट आपकी 2 आती हैं MST1 के अंदर, यूनिट 1 और 2, तो दोनों 10-10 मार्क्स की, क्योंकि टोटल पेपर 20 मार्क का। अब 10 नंबर इस यूनिट के हैं, तो करीब 5 से 6 नंबर का ये वाला न्यूमेरिकल आएगा। ज्यादा से ज्यादा चांसेस हैं कि 5 नंबर में आए, लेकिन रेयर केस में 6-7 नंबर में भी आ सकता है। वो कब आएगा? जब ये क्वेश्चन 3 नंबर 4 नंबर या 5 नंबर में आए। समझ लेना, अगर वो 5 में आ गया तो ये 5 के आ जाएंगे, अगर 6 का आ गया तो 4 के जाएंगे, 7 के आ गया तो 3 के आ जाएंगे। बात क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, अब हम बात करते हैं यूनिट 1 के बाद यूनिट 2 के बारे में। चलिए अब हम बात करते हैं यूनिट 2 के बारे में। यूनिट 2 में अगर मैं बात करूं तो बेसिकली ये यूनिट भी कितने मार्क्स की बची है? अब 10 मार्क की। 10 मार्क में सबसे पहले आपको आंख बंद करके 2 चीजें इसमें तैयार कर लेनी है। एक क्या? विस्कोसिटी इंडेक्स का न्यूमेरिकल। बहुत इजी है, आपने क्लास में किया भी होगा, अगर नहीं भी किया तो उसका फॉर्मूला आप देख लें एक बार याद से। इससे सिंपल क्वेश्चन इस यूनिट में कोई सा भी नहीं होगा, याद रखना इस बात को। तो बहुत इजी है विस्कोसिटी इंडेक्स का न्यूमेरिकल। इसके बाद में अब बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ लुब्रिकेंट ऑयल के। आप कुछ प्रॉपर्टीज तैयार कर लीजिए, 7-8 प्रॉपर्टीज, उनकी थोड़ी डिटेल आप पढ़ लेंगे तो आप कुछ क्वेश्चन में मन से बनाकर भी उन पॉइंट्स में लिख सकते हैं। तो ये 2 तो मेन क्वेश्चन हो गए। अब इसके बाद में एक क्वेश्चन क्या बन सकता है? वापस शॉर्ट नोट के फॉर्म में क्वेश्चन बन सकता है। किन टॉपिक से बन सकता है? विस्कोसिटी और विस्कोसिटी इंडेक्स के बारे में पूछ लिया जा सकता है, फ्लैश एंड फायर पॉइंट के बारे में, एनिलीन पॉइंट के बारे में, स्टीम इमल्शन नंबर, या फिर स्टीम इमल्सिफिकेशन के ऊपर आपसे पूछ लिया जाएगा, या फिर क्लाउड और पोर पॉइंट के ऊपर। अब इसमें क्वेश्चन कैसे बनेगा? आपको 5-6 पॉइंट दे देंगे, अधिकतर जो होता है वो बता रहा हूं मैं आपको। 5-6 पॉइंट दे देंगे आपको, और आपको बोलेंगे कि ये 5 नंबर का क्वेश्चन है, आप अटेम्प्ट कीजिए एनी 3 या एनी 4। अगर ये 6 नंबर का क्वेश्चन है तो आपको बोल देंगे 5 क्वेश्चन देंगे कि अटेम्प्ट एनी 3 और 4। तो उस तरह से आप इसको तैयार कर लें। ठीक है, सब जितने भी पॉइंट है उनकी कम से कम आप 4-5 पैराग्राफ में कोशिश करें कि एक एक पैराग्राफ सबका तैयार कर लें। फॉर एग्जांपल विस्कोसिटी और विस्कोसिटी इंडेक्स है, तो एक एक पैराग्राफ सबका तैयार कर लें। मतलब टोटल मिला के आपके 4-5 पैराग्राफ अगर तैयार हो गए तो आप आराम से इनमें से कोई सा भी अटेम्प्ट करके वहां पर आ जाओगे। तो ये बात थी हमारी यूनिट 2 के बारे में। इसके पहले हमने यूनिट 1 देख ली है। तो ये टोटल हो गए आपके 20 मार्क्स। अगर आप इसको अच्छे से कर लेते हैं तो आपके 20 में से 20 नंबर कहीं नहीं गए। ठीक है, तो ये बात क्लियर होगी। उम्मीद करता हूं आप इसको ध्यान से पढ़ेंगे, प्रायोरिटी से पढ़ेंगे और अच्छे मार्क्स लेकर आएंगे। तो चलिए मिलते हैं एक अगली वीडियो में अगले सब्जेक्ट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।